हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जीआरएफ प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी लेके, जो सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट के पास में होनी चाहिए। सो बेसिकली मैं अपनी एडवाइस, नॉट जस्ट एडवाइस, ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जब मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन करी, जब मैंने मल्टीपल टाइम्स नेट और जीआरएफ क्वालिफाई किया, तब मैंने लास्ट 15 डेज में क्या किया था, वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको अगर सही लगता है तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इससे कोई भी चीज़ अगर आपको हेल्प कर पाती है, ठीक है, जो आप अपने शेड्यूल में एड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग अभी जुड़े हैं, ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हैं लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने के लिए। लास्ट 15 डेज क्या करें क्या ना करें, ठीक है, ये चीज़ काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन पास आ रहा है, प्रेशर है, ठीक है, एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, डरिए मत, ठीक है। एग्जामिनेशन एक अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है, मैंने भी क्लियर करा और मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोगों ने क्लियर करे हैं पहले पहले अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन, ठीक है। एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं कर रहे होंगे, मतलब ऑलरेडी आपने एक अपनी चीज़ पढ़ ली होगी, ठीक है। सो पहली बात तो आप लोगों को पता होगी कि एग्जाम का पैटर्न से आप लोग अवेयर होंगे, ठीक है, एग्जाम के पैटर्न से, कि भाई दो पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 रहने वाला है आपका जनरल का, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, टोटल 10 यूनिट आपके आने वाली हैं। और पेपर 2 आपका रहने वाला है आपके पर्टिकुलर डोमेन का। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 आएगा, ठीक है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन दीज पेपर्स, ठीक है। पहले क्या होता था, ब्रेक मिलता था, ठीक है, ठीक है। पहले क्या होता था, ब्रेक मिलता था पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, आधे घंटे 1 घंटे का, ठीक है। लेकिन अब कोई भी ब्रेक नहीं है। सो आप लोगों को बेसिकली पेपर 1 और पेपर 2 एक टाइम पे ही मिल जाएगा। अब वो आप लोगों की बेसिकली चॉइस है कि आप पहले पेपर 1 करना चाहते हैं, पहले पेपर 2 करना चाहते हैं। अब मेरा यहाँ पे एक सजेशन आता है आप लोगों के लिए, एक ये सजेशन है, ठीक है। मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग पेपर 1 पहले करें और आप लोग इसका एक टाइम डिसाइड कर लें कि पेपर 1 को हमें कितने टाइम में करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी तो कि आप 60 मिनट से ज़्यादा ना लें। लेकिन अगर आपने पहले भी यूजीसी नेट के अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है, आपको लगता है कि मेरा पेपर 1 अच्छा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, देन आप इसको रिड्यूस करके 55 मिनट्स भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग 60 मिनट से ज़्यादा भी इसको थोड़ा सा एक्सीड कर सकते हैं। यू कैन एक्सीड इट टू 65 मिनट्स, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर लें, प्लानिंग पूरी कर लें कि पेपर 1 पहले करना है, पेपर 2 को पहले करना है, ठीक है। ये प्लानिंग आपके पास में अभी इसी डेट से होनी चाहिए। आप लोग लिटरली क्लूलेस होके नहीं जाएंगे एग्जामिनेशन में कि मैं पहले क्या करूँ, नहीं करना है हमें, ये बहुत गलत चीज़ आती है, ठीक है। वॉट एल्स, अब क्या हुआ, आप लोगों ने प्लानिंग कर ली, ठीक है, कि पेपर 1 मैं पहले करूंगा, ठीक है। अब मैं आशा करती हूं कि आप लोगों ने सभी 10 यूनिट्स के टेस्ट और उसका कॉन्सेप्ट तो आपने ऑफ कोर्स पहले पढ़ लिया होगा, 2-3 महीने पहले, उसका पूरा कॉन्सेप्ट और उसके टेस्ट लगा लिए होंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक किसी भी एक यूनिट का टेस्ट नहीं लगाया है तो प्लीज़ अभी भी आपके पास टाइम है, प्लीज़ उसका टेस्ट लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, मुझे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आता है, मुझे सब आता है भाई, लेकिन मेरे को डीआई नहीं आता, क्योंकि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, मुझे नहीं आता डीआई, मैंने अभी तक सॉल्व नहीं करा, आई विल स्टिल सजेस्ट गो ऑनलाइन, ठीक है। जस्ट टाइप करिए कीवर्ड कि मुझे बार चार्ट से रिलेटेड कोई भी एक डीआई मिल जाए, किसी भी एग्जामिनेशन का कोई भी डीआई उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल करेंगे, यूजीसी नेट के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, बार चार्ट, एक पाई चार्ट, एक टेबल फॉर्मेट का, ठीक है, एक बेसिकली सारे फॉर्मेट्स के डेटा इंटरप्रिटेशन उठाइए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। यही है जो आपकी लंका पार कराएंगे, यही है जो आपको जेआरएफ दिलाएंगे, ठीक है। हो सका तो अगर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का सेक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लीजिए कि रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, लिख के ले लीजिए, ठीक है। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए और सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से करना है। जस्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा लीजिए। अगर अभी तक भी इनमें से किसी के भी पेपर आपने नहीं लगाए हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, अभी भी टाइम ज़ाया नहीं हुआ है, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पेपर 2 से रिलेटेड मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं आशा करती हूँ कि पेपर 2 में आप लोगों ने अपनी इनफ नॉलेज एक्वायर कर ली होगी, एज वेल एज टेस्ट भी लगा लिए होंगे। सो पेपर 2 से रिलेटेड मेरा एक सजेशन है,
एट दी एंड डिसीजन आपका रहेगा। बस मेरा एक सजेशन है वो ये है कि कुछ भी नया पढ़े नहीं अभी लास्ट 15 दिन में, ठीक है, ठीक है, कोई भी नई चीज़, कोई भी न्यू कंटेंट आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, राइट। पेपर 1 में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे डिजिटल इनिशिएटिव्स हो गए, ठीक है, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उठा के पढ़ लीजिए वो, ठीक है, आपको हमारे चैनल पे भी काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये अभी आप अफोर्ड कर सकते हैं इसमें नया कंटेंट देखना, क्योंकि हर चीज़ को रटना नहीं है, ठीक है। अगर आपने कभी उसको देखा भी है, अपने आंखों से पास आउट भी करा है ना उस चीज़ को, ठीक है, तो भी आप लोग इस पोजीशन में होंगे कि पेपर 1 में आप लोग स्कोर कर सके। लेकिन पेपर 2 में हर एक क्वेश्चन ऊपर ऊपर से नहीं आता है, 30 से 40 क्वेश्चंस आपके डीपर अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। और अगर आपने कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी है, कोई भी एक यूनिट है कि मुझे नहीं आता, ठीक है, तो उस क्या करो, अगर आपको लगता है कि पेपर 2 मेरा, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस है, और आपको लगता है कि यार मेरे को एक यूनिट है, मान लीजिए डिजिटल लॉजिक, ठीक है, डिजिटल लॉजिक है, मेरे को नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, मेरे को समझ में भी नहीं आता, मैंने पढ़ा भी नहीं, कोई बात नहीं, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, मत पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, कुछ मत करो, ठीक है। क्योंकि हमें ये स्ट्रैटेजी क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। अब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जब आपको पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, तो क्यों ना हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं जो हमने ढंग से नहीं पढ़े, वहां पे हम ऐसी पोजीशन में हो कि हम लोग इंटेलिजेंट गैसेस लगा पाएं। और इंटेलिजेंट गैसेस लगाने के लिए कुछ तो नॉलेज होना ज़रूरी है। बिना हवा में इंटेलिजेंट गैसेस नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। और हवा में भी इंटेलिजेंट गैसेस जो लगा पाते हैं ना, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो हवा में भी इंटेलिजेंट गैसेस लगा लेते हैं। उनका क्या होता है कि उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी बढ़िया होती है ना दूसरे सब्जेक्ट को भी लेके, कि वो क्लैरिटी वो लोग दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। सो इंटेलिजेंट गैसेस लगाने की पोजिशन में आप रहे हैं, ठीक है, राइट। अब वक्त आ गया है शॉर्ट नोट्स को उठाने का, ठीक है। अगर अभी आप लोग रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं, आप लोगों का कंटेंट पूरा हो चुका है, अभी आप लास्ट के 15 दिन सिर्फ रिवीजन को दे रहे हैं, अभी भी टाइम है, अभी भी आप काफ़ी चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपके लास्ट के 2 दिन में आप लोगों के काम आएंगे, एज वेल एज ये आपके काम आएंगे शॉर्ट नोट्स किस चीज़ के, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों के शॉर्ट नोट्स बहुत बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तब आप वो पूरी की पूरी कॉपी और पूरी की पूरी नोटबुक रिवाइज करने की हालत में नहीं रहेंगे। एक और एडवाइस और सजेशन और रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से रहेगी, वो ये रहेगी कि आप अभी अपना ध्यान रखें, ठीक है, बीमार ना पड़े। मौसम चेंज हो रहा है काफ़ी जगह पे, लेकिन बीमार ना पड़े, ध्यान रखें अपना, ठीक है। अगर आप लोगों का बेसिकली स्वास्थ्य ठीक होगा, तबीयत ठीक होगी, ठीक है, तभी आप लोग अपना 100% दे पाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ भी चल रहा है XYZ, ठीक है, उन सबको एक बार परे लगा दो, ठीक है। जो भी फोकस है, जितनी भी मेहनत आपने सालों से करी है, महीनों से करी है, ठीक है, अब टाइम आ चुका है उस मेहनत के रंग लाने का और उस मेहनत को परफॉर्म करने का, ठीक है। अब एक्शन की बारी आ गई, ठीक है। पेपर तभी क्लियर होगा जब आपने जो सारी चीज़ें करी है ना, इसको आप वहाँ पे जाकर रिफ्लेक्ट करके आएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। चाहे आप लोगों ने एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक कितना भी पढ़ा है, इट डज नॉट मैटर। अगर आप एग्जामिनेशन वाले दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और किसी भी इंसान को एक अच्छे से परफॉर्म करने के लिए माइंड का क्लियर होना, शांत होना, ठीक है, और खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपने आप को सराउंडेड रखें पॉजिटिव लोगों के साथ में, ठीक है। मोटिवेशन बेसिकली वीडियोज आप लोग देख सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट अभी भी नहीं लगाएं, लगा लीजिए। टेस्ट में भी अगर आप लोगों को लगता है कि आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगाया, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। अब आपको सब कुछ पता है, फुल लेंथ 3-3 घंटे वाले टेस्ट लगाने का टाइम आ गया है भाई, अभी टाइम है, 3 घंटे का टेस्ट लगा लिए। अगर नहीं लगता है, नहीं हो पा रहा है, टाइम ही नहीं हो पा रहा है, कंटेंट पढ़ना है, सब कुछ हो रहा है, एटलीस्ट 3 टेस्ट तो लगा लो, ठीक है, एटलीस्ट 3 टेस्ट तो लगा लो, ठीक है, 3 टेस्ट लगा लो एटलीस्ट फुल लेंथ के, ठीक है। 9 घंटे देने हैं, और हो सके तो 1-2 दिन के गैप में लगाना, ठीक है। और इसको एनालाइज करना कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, पेपर नहीं छूटना चाहिए किसी भी हालत में। इन 3 टेस्ट को इतनी शिद्दत से लगाना है कि इसमें भी आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई भी आपको रोक सकता है JRF हासिल करने से, ठीक है। आपके जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी चीज़ हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की, ठीक है। सो अंटिल वी मीट अगेन, थैंक यू सो मच। मैं ऐसे और यूजफुल वीडियो आप लोगों के सामने लेके आते रहूँगी। थैंक यू सो मच।